दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मौत की आवाज कैसी होती है? 28 अक्टूबर 2023 को महाबलेश्वर के घने जंगलों में राघव मेहरा ने इसी आवाज को रिकॉर्ड किया था। पुलिस को उसका शव कभी नहीं मिला, मिले तो सिर्फ उसके पैरों के निशान, जो अचानक एक जगह जाकर हवा में कहीं गायब हो गए। आज की रात दोस्तों, हम उसी कैमरे की बात करने वाले हैं जो आखिरी फुटेज को डिकोड करेगी, जिसे देखकर बड़े बड़े ऑफिसर के पसीने छूट चुके हैं। दोस्तों, दिन के उजाले में जो जगह काफी खूबसूरत दिखती है, वही रात होने के बाद काफी खौफनाक और डरावनी हो जाती है। हम ऐसी बात कर रहे हैं महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर का पुराना जंगली रास्ता ओल्ड फॉरेस्ट ट्रेल, जो कि महाबलेश्वर के मंदिर से शुरू होकर विल्सन पॉइंट की ओर जाता है। ये लगभग 5 से 8 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये महाराष्ट्र में स्थित एक पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतरांगों में बैठा हुआ खूबसूरत लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जिसे महाराष्ट्र का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो हम बात करने वाले इसी जगह की। महाबलेश्वर की पहाड़ियों में एक रास्ता जाता है, जिसे लोग पुराना जंगली रास्ता ओल्ड फॉरेस्ट ट्रेल के नाम से जानते हैं। दिन के उजाले में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है, सूरज ढलते ही ये उतनी ही भयानक हो जाती है। वैसे ही 28 अक्टूबर 2023 की रात सामान्य रात नहीं थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था और कोहरा इतना घना था कि खुद की हथेली भी देखना मुश्किल था। तो 28 साल का राघव मेहरा एक उभरता हुआ फिल्म मेकर था। उसका दिमाग लॉजिक पर चलता था। उसे इन भूत प्रेतों पर अजीब ट्रस्ट नहीं था। वो वही तो उन चीजों पर भरोसा करता था जो वो आंखों से देखता है और कैमरे रिकॉर्ड करता है। और वो जहाँ भी जाता था डॉक्यूमेंट्री शूट जरूर करता था। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए व्हाई ह्यूमंस फियर द डार्क, इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए उसने ओल्ड फॉरेस्ट ट्रेल को चुना। लगभग रात के 11:30 बजे जब पूरा महाबलेश्वर सो रहा था, राघव अपनी फ्लैशलाइट और कैनन कैमरा के साथ होटल से बाहर निकला। होटल से बाहर निकलते ही उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोका। कहा कि आज विल्सन पॉइंट मत जाना, वहाँ काफी अंधेरा है, आप रास्ता भूल सकते हैं। राघव बस मुस्कुराया। ऐसे ही मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। चलते चलते वो उस जगह पर आ पहुंचा, जिसके बाद राघव ने कैमरा का बटन ऑन किया और कैमरे की एक धीमी सी लाइट आंख की तरह चमक रही थी। रात के 12 बज चुके थे। राघव ने कैमरा चालू किया और बोलना स्टार्ट किया। दोस्तों, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा सुकून देने वाला है। इससे लोग बेकार ही डरते हैं। अगले 5-6 मिनट तक सब कुछ सही चल रहा था। जैसे जैसे राघव अंदर बढ़ता गया, पेड़ की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उसे छूने लगी थी। 12:05 बजे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। राघव जैसे एक सूखे पेड़ के पास रुका। पीछे से पत्तों पर कुचलने की आवाज आई, चर चर, जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा हो। राघव ने झटके से कैमरा घुमाया। वहाँ सिर्फ सफेद धुंध थी। उसने सोचा कोई शायद छोटा जानवर होगा। उसने इग्नोर किया और आगे चलता गया। जैसे वो आगे बढ़ने लगा, फिर से वही कदमों की आवाज शुरू हो गई। और ये कोई इको नहीं था, बल्कि ये किसी के पैरों की आवाज थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे दबे पांव चल रहा हो। फिर भी वो आगे बढ़ता गया। अचानक जंगल की हवा थम सी गई। पत्तों का हिलना बंद हो गया। फिर राघव के बिल्कुल कान के पास एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा 360 घुमाया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? बाहर आओ। जवाब में जंगल से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, थोड़ी तेज और गहरी, पीछे मुड़ो। राघव पूरी तरह से घबरा गया था। उसके चेहरे का खून सफेद पड़ चुका था। उसने भागने का फैसला किया। वो विल्सन पॉइंट की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। जैसे वो दौड़ने लगा तो उसके हाथों से कैमरा झूल रहा था, जिसमें सिर्फ कुछ धुंधला और डरावना दिख रहा था। रात के ठीक 12:14 पर कैमरे की डिजिटल फ्लैशलाइट ऑन हुई और उसमें कुछ ग्लिच आने लगा। पिक्सल फटने लगे। तभी फ्लैश की रोशनी में एक लंबी आकृति पेड़ के पीछे से झांक रही थी। उसका कद इंसानी था, लेकिन उसकी त्वचा राख जैसे और ग्रे थी। चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा खड्डा था। उसे देखकर राघव काफी घबरा जाता है और चिल्लाकर इधर उधर भागने लगता है, जिसके बाद उसके हाथों से कैमरा फिसलकर नीचे गिर जाता है। जमीन पर कैमरा पड़ा रहता है, लेकिन उसकी लेंस ऊपर रहती है। उन लास्ट सेकंड में वो काली आकृति कैमरे के ऊपर से जाती है। एक बहुत ही शांत, लगभग दोस्ताना आवाज में उस साये ने उससे कहा, अब तुम समझे अंधेरा क्यों डराता है? क्यों अंधेरा खाली नहीं होता राघव? जिसके बाद लगभग 8 मिनट तक कैमरा चलता रहा। उसकी बैटरी ड्रेन होने के कारण उसके बाद कैमरा बंद हो गया। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। न राघव की सांसें सुनाई दे रही थी, न उसके भागने की कोई आवाज थी, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो चुका हो। तो अगली सुबह स्थानीय लोगों द्वारा कैमरा मिलता है, जिसके बाद वो पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। राघव के जूते के निशान मिट्टी पर साफ थे। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन एक जगह जाकर वो निशान अचानक खत्म हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके पैरों के निशानों के आसपास किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। मिट्टी सूखी और साफ थी। राघव जहाँ से गायब हुआ, वहाँ न कोई दलदल थी, न कोई खाई, न कुआं, न कोई ऊंची ढलान। बस एक कदम से दूसरे कदम के बीच वो इस दुनिया में कहीं ओझल हो गया। वो राज भी उसी के साथ चला गया और वो कहाँ गया किसे नहीं पता। आज भी जब कोई सैलानी रात के वक्त उस ट्रेल में जाता है तो अक्सर एक नाम सुनाई देता है। 2024 में एक ट्रैवलर ने ऐसी एक ऑडियो क्लिप
रिकॉर्ड की थी। इसमें एक धीमी आवाज में कोई कह रहा था कि पीछे मत मुड़ना। पुलिस एक्सपर्ट का मानना है कि ये आवाज राघव के आवाज से 80% मैच करती है। उन्होंने राघव के पुराने ब्लॉग से ये आवाज मैच करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि महाबलेश्वर का वो हिस्सा आज भी एक लूप बन चुका है। राघव जहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, वो आज भी कहीं अंधेरे में खड़ा है, शायद किसी का इंतजार कर रहा हो ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी कर सके। तो दोस्तों, अगली बार आप जब अंधेरे में हो, कोई आपका नाम पुकारे तो याद रखिए, हर पुकार मदद के लिए नहीं होती। कुछ पुकारे सिर्फ आपको उस पार ले जाने के लिए होती है जहाँ से कोई वापस नहीं आता।